जिस शशि थरूर के सुरों में कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों की गूंज सुनाई देती थी और जिनके वैचारिक स्टैंड को लेकर अक्सर ये कहा जाता था कि उनका झुकाव भाजपा की नीतियों की ओर बढ़ रहा है, उन्होंने अचानक ऐसा यू टर्न लिया है जिसने देश के राजनीतिक पंडितों को हैरत में डाल दिया है। दिल्ली के सत्ता गलियारों में ये खबर किसी धमाके से कम नहीं थी कि कांग्रेस के सबसे मुखर और कभी बागी तेवर दिखाने वाले सांसद शशि थरूर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ 2 घंटे तक बंद कमरे में मैराथन चर्चा कर रहे थे। ये वही थरूर हैं जिनके बारे में कुछ समय पहले तक अटकलें लगाई जा रही थीं कि वे कांग्रेस में अपनी उपेक्षा से तंग आकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन गुरुवार की उस बैठक ने उस जमी हुई बर्फ को पिघला दिया जिसने पार्टी के भीतर लंबे समय से बेचैनी पैदा कर रखी थी। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में थरूर का व्यक्तित्व हमेशा से थोड़ा अलग रहा है। वे उन नेताओं में गिने जाते रहे हैं जिन्होंने कई मौकों पर पार्टी लाइन से हटकर प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली या उनके कुछ फैसलों की सराहना की थी, जिसे लेकर कांग्रेस के भीतर ही उनके खिलाफ दबी जुबान में विरोध के स्वर उठते थे। केरल की राजनीति में भी उन्हें हाशिए पर धकेलने की कोशिशें हुईं। खासकर कोच्चि के हालिया घटनाक्रम के बाद थरूर के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा था। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है वो पूरी तरह बदली हुई है। थरूर अब न केवल राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं बल्कि उन्हें देश का सबसे ईमानदार और निडर नेता बता रहे हैं। शुक्रवार को उनके सुरों में आई ये मिठास बताती है कि आलाकमान ने उन्हें मनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शशि थरूर का ये कहना कि राहुल गांधी को हर कोई पसंद करता है और वे सांप्रदायिकता के खिलाफ एक सशक्त आवाज है, दरअसल उन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम है जो उन्हें भाजपा के करीब दिखा रही थीं। थरूर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी राहुल गांधी के खिलाफ किसी गलत टिप्पणी का समर्थन नहीं किया। ये बदलाव अचानक नहीं आया है बल्कि इसके पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की वो सोची समझी रणनीति है जिसके तहत पार्टी के बौद्धिक चेहरे को फिर से मुख्यधारा में लाना अनिवार्य समझा गया। थरूर जैसा वैश्विक स्तर का नेता अगर पार्टी से नाराज रहता तो इसका नुकसान आगामी चुनावों में कांग्रेस को उठाना पड़ता। 2 घंटे की उस लंबी बैठक का ही असर था कि थरूर ने बाहर निकलते ही ऑल इज वेल और हम साथ साथ हैं का नारा बुलंद कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जो थरूर कल तक केरल के कुछ स्थानीय नेताओं द्वारा दरकिनार किए जाने से आहत थे, आज वही पार्टी के संकट मोचक बनकर उभर रहे हैं। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए पार्टी अध्यक्ष और राहुल गांधी ने खुद पहल की, जो ये दर्शाता है कि अब कांग्रेस में पुराने और नए के बीच के द्वंद्व को खत्म करने की कोशिश हो रही है। थरूर का बदला हुआ मिजाज और राहुल के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा ये संकेत देती है कि कांग्रेस अब अपनी आंतरिक कलह को पीछे छोड़कर एक एकजुट चेहरे के साथ आगे बढ़ना चाहती है। थरूर का ये हृदय परिवर्तन राजनीति की उस बिसात का हिस्सा है जहां कभी दूरियां कहानी बुनती थीं, तो आज वही दूरियां एक नई मजबूती की बुनियाद रख रही हैं। ये महज एक मुलाकात नहीं थी बल्कि कांग्रेस के भीतर उस अंदरूनी जंग के खात्मे का औपचारिक ऐलान था जो पिछले कई सालों से पार्टी को खोखला कर रही थी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.